डोरेमोन नोबिता को ऐसे पड़े हुए देख के उसको कहता है कि नोबिता तुम इतना आलसी कैसे हो सकते हो, और नोबिता है कि हिलने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो बताता है कि मुझे क्लास में कितना ज़्यादा डांट पीटती रहती है और जियान और सुनियो भी मुझे बहुत सताते हैं। नोबिता की ये बात सुनकर डोरेमोन फिर एक ऐसा गैजेट निकालता है जिसको देख के नोबिता बहुत चौंक जाता है। गैजेट का नाम होता है स्प्रे गैस। इस स्प्रे गैस को लगाते से ही आजू बाजू का पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है। सब अपने नेचर के अपोजिट बिहेव करने लगते हैं और सब अच्छा अच्छा फील होता है। इतने में ही नोबिता की मॉम आती है और नोबिता को ऐसे पड़े देख के बहुत चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ, तुम जब देखो एकदम खाली पीली पड़े रहते हो। अचानक से नोबिता रोने लगता है और कहता है कि मॉम मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, आप जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दो। डोरेमोन भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि गैस काम कर रहा है। उसकी मम्मा बोलती है कि तुम मेरा एक काम करोगे? वो कहता है कि हाँ मैं करूँगा। वो कहती है कि तुमको मेरा एक पार्सल फ्लावर अरेंजमेंट टीचर के पास लेके जाना होगा। वो जगह बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत ही खतरनाक जगह है, क्या तुम वहाँ पे जा पाओगे? तो कहता है कि हाँ मम्मा मैं आपका सब काम करूँगा। और ऐसे ही नोबिता निकल पड़ता है अपने मिशन के लिए। आगे रास्ते में जाते हुए उसको शिजुका दिखती है। वो शिजुका को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। शिजुका फिर उसको आवाज़ देती है, नोबिता तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बुलाने पे नोबिता वापस आके उसको बताता है कि मेरी मम्मा ने मुझे एक काम दिया है, मैं जा रहा हूँ पार्सल देने एक बहुत ही अलग जगह, फ्लावर अरेंजमेंट टीचर के पास जा रहा हूँ। ये सब सुनकर शिजुका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नोबिता के आगे जाते से ही जियान और सुनियो उसको मिल जाते हैं। वो उसको खेलने के लिए बुलाते हैं, बट उनके खेलने के बुलाने पे नोबिता मना कर देता है। ये सुन जियान को बहुत गुस्सा आता है वो और उसको मारने लगता है। वो उसको मारने जाता है कि उतने में ही उनके टीचर उनको देख लेते हैं। उनके टीचर उनको रोकने लगते हैं कि जियान और सुनियो तुम ये क्या कर रहे हो। टीचर को आता देख जियान और सुनियो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टीचर नोबिता को उठाते और उनसे पूछते हैं कि नोबिता बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? वो कहता है कि नहीं टीचर मैं एकदम ठीक हूँ, दरअसल मैं अपने मम्मा का पार्सल फ्लावर टीचर अरेंजमेंट के पास लेके जा रहा हूँ। वो एक इंस्टीट्यूट है और वो यहाँ से काफ़ी दूर है। ये सुन के टीचर भी रोने लग जाते और कहते हैं कि बेटा तुम एक बहुत ही बहादुर बच्चे हो, मैं जो तुम्हारे बारे में सोचता था वो बिल्कुल गलत है, तुम एक बहुत ही होनहार बच्चे हो, पर तुम इतना दूर कैसे जाओगे? वो कहता है कि सर मैं चला जाऊंगा। ये कह के वो आगे निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त नोबिता सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह जा रहा हूँ। फिर उसको एक अंकल काम करते हुए दिखते हैं। वो उनके पास जाके पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्लावर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो अंकल से पूछता ही रहता है और अंकल बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे घर के पीछे ही वो फ्लावर इंस्टीट्यूट है, जाओ यहाँ से चले जाओ। और फिर वो नोबिता वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वो वापस से उसी घर में पहुँच जाता है और वो देख के चौंक जाता है कि अरे ये तो वही अंकल है। फिर वो अंकल से पूछता है कि अंकल आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये वही घर है? अंकल बताते हैं कि मैं तुमको सिर्फ परख रहा था और तुमको जिससे मिलना है वो अंदर की तरफ बैठी हुई है। फिर नोबिता जाके बताता है कि मुझे मेरी मम्मा ने आपको पार्सल देने के लिए कहा था, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये सब सुन के वो आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनको थैंक यू बोलती है। और वो नोबिता से पूछती है कि बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा होनहार बच्चे हो, तुम यहाँ तक कैसे आए हो, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। ये सुन के नोबिता कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि जो मैं यहाँ तक आया। ये बोल के नोबिता निकल जाता है। घर वापस जाते वक्त उसको वापस से सुनियो और जियान दिखते हैं। सुनियो और जियान वापस से उसे मारने ही जाते हैं कि उतने में शिजुका पीछे से आ जाती है। शिजुका कहती है कि अरे उसको मत मारो, आज वो एक बहुत अच्छा काम कर
करने गया था। वो अपनी मम्मा का पार्सल देने फ्लावर इंस्टीट्यूट गया था। ये सुन के सुनियो और जियान वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग नोबिता से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। नोबिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी-खुशी घर की तरफ निकल जाता है। उसकी मम्मी बार-बार टाइम देखने लगती है और सोचती है कि वो कहीं फँस तो नहीं गया, क्या वो फ्लावर इंस्टीट्यूट पहुँचा होगा? वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। वो डोरेमोन से पूछती है कि क्यों डोरेमोन, नोबिता आया क्या? नोबिता आया क्या? डोरेमोन कहता है कि नहीं मम्मा, मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ। दोनों डोर की तरफ देखते रहते हैं और अचानक से नोबिता आ जाता है। नोबिता को देख के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। वो उसको गले लगा लेती है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। उसकी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है और वो बहुत खुश रहती है कि आखिर मेरे बेटे ने मेरा काम कर ही दिया। इसके बाद नोबिता अपने रूम में जाता है डोरेमोन के साथ और वो डोरेमोन को बताता है कि आज जो भी मेरे साथ हुआ वो ये सब पहले से मैं लिख लेता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। और वो अपनी कॉपी निकालता है और वो सब लिखने बैठ जाता है कि उसका आज का दिन कितना अच्छा और कितना कठिनाइयों के साथ गया और कैसे उसने सफलता हासिल की। वो लिखने ही लगता है कि थोड़ी देर बाद उसको अचानक से आलस आने लगता है क्योंकि उसका स्प्रे होने लगता है और वो धीरे-धीरे वापस से अपने लेज़ी मोड में चला जाता है। उसको आलस आने लगता है। ये देख के डोरेमोन फिर चिल्लाता है कि अरे नोबिता, तुम कब सुधरोगे? डोरेमोन को समझ में आ जाता है कि गैस का असर खत्म हो गया है और ये नोबिता कभी नहीं सुधर सकता है। इसी तरह ये स्टोरी खत्म हुई। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छी-अच्छी डोरेमोन की स्टोरीज़ के लिए।